हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है O2N डिजिटल एजुकेशन चैनल पर। मैं आपका मैथ्स टीचर नवनीत देशवाल। देखिए, आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में कि एक्सरसाइज जो सेट्स की है, एक्सरसाइज 1.1 उसको हम डिस्कस करेंगे। तो हमने 1.1 के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड होगा उसको हम इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था, प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। तो ये एक्सरसाइज आपको तभी समझ में आने वाली है जब आप उस वीडियो को जाके देख लेंगे। वहां पे हमने डिस्कस किया था कि सेट क्या होता है, सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, समझ गए आपने। तो वो सारी डिस्कशन जो हमने किया था कि एलिमेंट्स बिलोंग करता है तो इसका सिंबल क्या होता है, बिलोंग नहीं करता तो क्या सिंबल होता है, तो सारा कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था बेसिक कॉन्सेप्ट में सेट के। तो उसको जाके देखेंगे तभी एक्सरसाइज बहुत अच्छे समझ में आएगी। अगर आपने उस बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो को देख लिया तो आप खुद भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। कोई डाउट होता है तो उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने सेट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो जो नहीं देखा है, जो इसमें रिक्वायर्ड होगा, आप उसको जाके पहले बेटा देखेंगे, उसके बाद इस एक्सरसाइज को देखेंगे। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर। तो ये एक्सरसाइज एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है 1.1 और ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी। तो ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें कुछ क्वेश्चंस है, 6-7 क्वेश्चंस है शायद। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो किस पे बेस्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। तो इसमें कौन से सेट हैं, कौन से सेट नहीं है, ये हमको बताना है। तो देखिए, इसमें उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया था कि सेट क्या होता है। सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स या ऑब्जेक्ट्स को ही हम सेट बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। तो इसमें देखिए क्या है कि जो कलेक्शन है वो हमें ईयर के जो मंथ्स हैं उनका कलेक्शन करना है। और कलेक्शन किसका करना है, ऐसे ईयर के जो ईयर में जो मंथ्स होते हैं जिनको जो जैसे स्टार्ट होते हैं, जैसे जनवरी होता है, जैसे फरवरी होता है, मार्च होता है, अप्रैल होता है, ठीक है, मई होता है, जून होता है, जुलाई होता है, ठीक है, और अगस्त होता है। तो आप देखेंगे इसमें जो जनवरी है वो जैसे स्टार्ट होता है, ये जैसे स्टार्ट नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये होता है, ये होता है। तो कौन सा महीना जैसे, कौन सा मंथ जैसे स्टार्ट होता है ये आप आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। जैसे जनवरी है वो जैसे स्टार्ट होता है, फरवरी एफ से स्टार्ट होता है। तो कौन सा, तो अब देखिए इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा किसी को। देखिए, सारे स्टूडेंट्स आप पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश जानते हैं, सब आप बताएं, हाँ ये जे है स्टार्ट हो रहा है, ये एफ है ये जे से स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो ये वाला कलेक्शन क्या होगा, सेट होगा। क्योंकि इसमें जो आधार है, जो इसका बेस है कि लेटर जे स्टार्टिंग वाला होना चाहिए, ये क्या है, वेल डिफाइंड है, इसलिए क्या होगा, ये आपका सेट होगा, ठीक है। जिसपे मैं टिक कर रहा हूं ये सेट होगा, ठीक है। अब देखिए, कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। देखिए, मोस्ट टैलेंटेड, इसमें एक वर्ड आया मोस्ट टैलेंटेड। अब देखिए, मोस्ट टैलेंटेड जो होता है इस बेस पर हमें कलेक्शन करना है। अब मोस्ट टैलेंटेड होना, ये जो बेस है मोस्ट टैलेंटेड, ये वेल डिफाइंड नहीं है। देखिए, कोई राइटर टैलेंटेड है या नहीं है, ये क्या है, हर पर्सन टू पर्सन ये डिसाइड होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कोई किसी के लिए टैलेंटेड होता है, कोई किसी को टैलेंटेड नहीं समझता है। तो मोस्ट टैलेंटेड राइटर होना, इसका कोई क्लियर कट या वेल डिफाइंड ये टर्म नहीं है। क्योंकि ये टर्म वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये वाला जो कलेक्शंस होगा ये सेट नहीं होगा। ये मैंने कट कर दिया, ये सेट की कैटेगरी में नहीं आएगा। अब देखिए, टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। अब इसमें बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन की टीम आ रही है। 11 आपको प्लेयर लेने हैं, बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए, बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए, यहां पे भी वही बेस्ट आ गया। तो बेस्ट वाला जो टर्म है ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये वाला कलेक्शन भी आपका सेट नहीं होगा। देखिए, ये वेल डिफाइंड टर्म है या नहीं है, वेल डिफाइंड इसका बेस है या नहीं है, ये बात आपको अच्छे से तभी क्लियर होगी, वहां पे मैंने एग्जांपल से क्लियर किया था, जब आप इसके टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट को जाके देखेंगे। तो सेट के बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो जो हमने अपलोड की है O2N डिजिटल एजुकेशन चैनल पर, उसको आप जाके बेटा देखेंगे, तभी बिल्कुल आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ये वाला भी सेट नहीं होगा, थर्ड वाला। कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब देखिए, बॉयज जो है आपकी क्लास में, तो ये तो क्लियर कट है। आप जैसे आपकी क्लास में स्टूडेंट्स हैं,
आप उनको देखेंगे तो आपको क्लियर पता होगा कि ये बॉय है या ये गर्ल है, ये बॉय है, ये गर्ल है, ये क्लियर कट होता है, वेल डिफाइंड होता है कि बॉय कौन होता है, गर्ल कौन होता है, ये आपको क्लियर कट डिफाइंड होता है। ऐसा थोड़ी होता है कि किसी स्टूडेंट्स में या किसी पर्सन में ये कंफ्यूजन हो कि हाँ ये गर्ल भी हो सकता है, ये बॉय भी, ऐसा नहीं होता है। तो उनकी क्लियर कट डेफिनेशंस होती है, उनके क्लियर कट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो ये वाला कलेक्शन क्या होगा, सेट होगा। अब देखिए कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, तो इसको भी हमने बहुत सारे एग्जांपल बेसिक कॉन्सेप्ट में लिए थे। ये वाला कलेक्शन भी क्या होगा, लेस देन 100 नेचुरल नंबर का कलेक्शन भी सेट होगा। ये भी वेल डिफाइंड टर्म है। तो ये वेल डिफाइंड टर्म है क्योंकि अब जैसे मैं आपसे बात करूं कि -1, तो -1 क्या है, 100 से कम है, लेकिन -1 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। तो आप कहेंगे कि नहीं, -1 इस कैटेगरी में नहीं आएगा। आपको मैं कोई नंबर दूं तो आप क्लियर कट बता पाएंगे। मैं आपसे कहूं कि 0.7, तो आप कहेंगे 0.7 100 से कम तो है, बट 0.7 इज नॉट द नेचुरल नंबर, तो दिस विल नॉट बी द पार्ट ऑफ दिस नंबर, विल नॉट बी द पार्ट ऑफ दिस कलेक्शन। तो यहां पर भी हम बहुत आसानी से बता पा रहे हैं क्लियर कट कि कौन कलेक्शन वेल डिफाइंड है, कौन सा कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है। तो ये वाला जो कलेक्शन है, दिस इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन, तो दिस विल बी द सेट। तो फिफ्थ वन क्या होगा, सेट होगा। उसके बाद में आ रहा है कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। अब देखिए हम मान लीजिए कहीं बुक शॉप पे चले गए या किसी लाइब्रेरी में चले गए, वहां पे नॉवेल्स रखे हुए हैं डिफरेंट राइटर्स के। हमने बुक को लिया, नॉवेल्स को लिया, उसका ऑथर चेक किया, राइटर चेक किया। अगर वो मुंशी प्रेमचंद है तो आप लिस्ट में लिख लेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, इतना सा काम करना है। तो कोई भी नॉवल मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है नहीं लिखा है, ये टर्म, ये बात, ये बेस, ये क्लियर कट है, वेल डिफाइंड है। तो ये जो कलेक्शन होगा नॉवेल्स का जो मुंशी प्रेमचंद ने रिटर्न किए हैं, राइट किए हैं, वो आपका क्या होगा, वो कलेक्शन आपका सेट होगा। तो ये भी सेट होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। देखिए इंटीजर्स क्या होते हैं, ये टर्म वेल डिफाइंड है। इवन क्या चीज होती है, कौन नंबर इवन होते हैं, ये भी टर्म वेल डिफाइंड है। तो इसमें जो टर्म यूज हुए इवन और इंटीजर्स, इवन इंटीजर, ये वेल डिफाइंड टर्म है। तो ये वाला कलेक्शन भी क्या होगा, ये वाला कलेक्शन क्या होगा, सेट होगा, क्योंकि वेल डिफाइंड कलेक्शन को ही हम सेट बोलते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि -5, ठीक है, तो -5 एक इंटीजर है, बट -5 इज नॉट इवन, क्योंकि 5 जो होता है वो 2 से डिवाइड नहीं होता, क्योंकि डेफिनेशन है ना प्रॉपर, जो 2 से डिवाइड होगा वो इवन होगा, जो 2 से डिवाइड नहीं होगा वो इवन नहीं होगा। तो ये वाला इंटीजर तो है, बट दिस इज नॉट द इवन इंटीजर। तो कौन नंबर इस कलेक्शन में आएगा, कौन सी नंबर इस कलेक्शन में नहीं आएगा, वो चीजें वेल डिफाइंड है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। इसलिए क्या होगा, ये वाला कलेक्शन भी सेट होगा। अब देखिए ये है कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर के क्वेश्चंस का जो कलेक्शन होगा, देखिए ये जो चैप्टर है उसके क्वेश्चंस का कलेक्शन वो भी क्या होगा, सेट होगा। अब देखिए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए यहाँ पे टर्म यूज हुआ है मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, सबसे खतरनाक, सबसे भयानक जानवर। तो सबसे भयानक, मोस्ट डेंजरस, ये टर्म भी वेल डिफाइंड नहीं होता है। किसी पर्सन के लिए जब आप एक लिस्ट बनाने के लिए 2-3 पर्सन को कि मोस्ट डेंजरस एनिमल्स के नाम लिखिए, तो वो क्या करेंगे, उनकी लिस्ट में वेरिएशन आएगा। इसलिए क्या होगा, ये वाला कलेक्शन, ये वाला टर्म वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये वाला कलेक्शन क्या होगा, सेट नहीं होगा। तो इसमें ये वाले जिन पे मैंने टिक किया है राइट का, ये आपके कलेक्शन है। ये वाले सेट जो है वो कलेक्शन जो है, ये वाला कलेक्शन सेट है, और ये जो वाले कलेक्शन है सेकंड और थर्ड, ये सेट की कैटेगरी में नहीं आएंगे। अब हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये अच्छे से आपको स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो देख लीजिए, फिर आपको बहुत अच्छे से टॉपिक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब हम देखिए इसमें चलते हैं। ये एक हमें सेट दे रखा है, ये इसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, ये सेट के एलिमेंट है। अब हमें इसमें ये इंसर्ट करना है सिंबल। देखिए ये सिंबल कब इंसर्ट करते हैं, जब कोई एलिमेंट उस सेट में होगा, और ये इंसर्ट कब करते हैं, जब कोई एलिमेंट उस सेट में नहीं होगा। अगर कोई एलिमेंट इस सेट में नहीं है तो ये वाला सिंबल लगाना है, अगर कोई एलिमेंट इस सेट में है तो ये वाला सिंबल लगाना है। मैंने बताया था ये वाला सिंबल होता है बिलोंग्स टू का, ये सिंबल किसका होता है, बिलोंग्स टू, और ये वाला सिंबल किसका होता है, ये होता है डज नॉट बिलोंग टू, ये डज नॉट बिलोंग टू का होता है। तो अब जैसे 5 है तो 5 इसमें है तो यहाँ पे ये वाला सिंबल लगेगा। तो 8 है, 8 इसमें नहीं है तो डज नॉट बिलोंग टू का सिंबल लगेगा। ये कैसे लगते हैं, क्या है, सारा बेसिक कॉन्सेप्ट में क्लियर है। अब यहाँ भी समझ में आ गया होगा। 0 इसमें नहीं है
तो आपको ये डज नॉट बिलोंग टू का सिंबल लगेगा। 4 इसमें है तो बिलोंग टू का सिंबल लगेगा। 2 इसमें है तो बिलोंग टू का सिंबल लगेगा। इसमें 10 नहीं है तो डज नॉट बिलोंग टू का सिंबल लगेगा। बस इतना सा काम करना है और इसमें कुछ नहीं करना। ये मैंने बताया था वीडियो में, ये यूज करते हैं जब कोई एलिमेंट किसी सेट का मेंबर होता है, या एलिमेंट सॉरी जब कोई नंबर या कोई ऑब्जेक्ट किसी सेट का में होता है या उसका मेंबर होता है या एलिमेंट होता है, तो ये वाला सिंबल यूज करते हैं। अगर उसमें नहीं है सेट में तो ये वाला सिंबल यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखिए हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, देखेंगे रोस्टर फॉर्म में मैंने बताया था कि जैसे ये सेट है तो हमें इसके ये जो लिखा हुआ है ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, रोस्टर फॉर्म क्या होती है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट के वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। वहां पे मैंने बहुत अच्छे से क्लियरली डिफाइन किया एग्जांपल लेके। तो हमें क्या करना है, इसके ये जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, अब हमें इसके सारे एलिमेंट जो जो इसमें एलिमेंट हैं उनको एक एक करके लिखना है। जैसे x इज एन इंटीजर -3 या 3 से बड़ा, -3 या -3 से बड़ा और 7 से छोटा, तो -3 इसमें आएगा क्योंकि इक्वल आया हुआ है यहाँ पे। इसमें -2 भी आएगा, -1 भी आएगा, इसमें 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3, 4, 5 और 6। तो ये आपका क्या हो गया, ये सारे एलिमेंट हमने एक एक करके उनकी लिस्ट बना दी। तो ये हो गई इसकी रोस्टर फॉर्म, या इसी को सेट टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो दे रखी है ये आपकी सारी सेट बिल्डर फॉर्म है। अब हम उनको कन्वर्ट कर रहे हैं रोस्टर फॉर्म में। तो इसकी रोस्टर फॉर्म ये हो जाएगी। अब इसकी जो रोस्टर फॉर्म क्या होगी, ये कह रहा है x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो 6 से कम नेचुरल नंबर क्या होते हैं, उनको एक एक करके लिख दो। तो ये सेट बी हमारा क्या हो जाएगा, 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है ना, लिखते चले जाएंगे और लिखेंगे 5 तक, क्योंकि 5 के आगे नहीं लिखेंगे, 5 क्या के 6 आएगा। तो ये आपका हो जाएगा इसका रोस्टर फॉर्म। अब ये कह रहा है x such that x is a 2 digit natural number such that sum of the digits is 8। देखिए जैसे ये 2 डिजिट नंबर है 1 12, 12 क्या है 2 डिजिट का नंबर है, इनके डिजिट को सम करेंगे तो 1 + 2 करने पर क्या आएगा 3 आएगा। तो ऐसे कह रहा है कि नंबर 2 डिजिट का होना चाहिए और उन डिजिट को ऐड करने पर उनका टोटल 8 आना चाहिए। तो जब इसको हम लिखेंगे सी को, जब देखिए आप सी को लिखेंगे किसमें, रोस्टर फॉर्म में, तो क्या होगा 2 डिजिट का नंबर। देखिए पहला नंबर 17 होगा, ठीक है ना, पहले 1 वाले लेते हैं तो 1 और 7 का टोटल करके 8 आएगा। फिर 2 और 6 होगा 26 होगा, उसके पहले कोई नंबर नहीं आएगा। उसके बाद कौन होगा 3 और 5 होगा, उसके बाद 4 4 होगा, उसके बाद कौन होगा 5 3 होगा 53, उसके बाद कौन होगा 62, उसके बाद कौन होगा 71, उसके बाद कौन होगा 80। ये नंबर होंगे, ये 2 डिजिट के नंबर होंगे जिनको ऐड करने पर 8 आएगा, और कोई नंबर 2 डिजिट का नहीं होगा जिनके डिजिट को ऐड करने पर 8 आए। आप देखेंगे अगर आपको मिलता है तो इसी में उसको डाल लेंगे, मैंने बेसिक बात आपको बता दी, बाकी यही सेट होगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए ये कह रहा है डी x इज सच दैट x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। मतलब x एक प्राइम नंबर होनी चाहिए और वो 60 को डिवाइड करना चाहिए, यानी 60 उससे 60 का डिवाइजर हो, यानी 60 उससे क्या हो जाए डिवाइड हो जाए। तो प्राइम नंबर आपको पता है क्या होते हैं, तो ये वाला सेट क्या होगा, प्राइम नंबर होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, 1 और नंबर इटसेल्फ। तो यहाँ पे 2 इसमें आएगा क्योंकि 2 60 को डिवाइड करेगा, 3 भी इसमें आएगा, 3 60 को डिवाइड करेगा, उसके बाद 5 भी इसमें आएगा क्योंकि 5 60 को डिवाइड करेगा और वो प्राइम नंबर भी है। उसके बाद 7 प्राइम होगा, वो इसको डिवाइड नहीं करेगा तो यहाँ नहीं आएगा। उसके बाद 7 के बाद 11 आएगा जो इसको डिवाइड नहीं करेगा। 11 के बाद कौन आएगा, 11 के बाद 13 आएगा जो इसको डिवाइड नहीं करेगा। उसके बाद फिर आपका 15 16 17 आएगा जो इसको डिवाइड नहीं करेगा। 17 के बाद फिर कौन आएगा 19 इसको डिवाइड नहीं करेगा। फिर 20 21 नहीं होंगे, फिर 22 भी नहीं होगा, 23 होगा जो इसको डिवाइड नहीं करेगा। उसके बाद जो है कोई भी नंबर शायद इसको डिवाइड नहीं करेगा। तो हमारा यही सेट होगा 2 3 और 5 31 वगैरह, ये कोई भी इनको डिवाइड अब नहीं करेगा। तो प्राइम और जो इसको डिवाइजर यानी इसको डिवाइड कर देते हैं वो आपके ये हो जाएगा। तो ये सेट हमारा ये हो जाएगा।
ई क्या है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब देखिए ई जो बनेगा, ई जो सेट बनेगा वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्री के सारे लेटर्स का हमें सेट बनाना है। तो यहाँ पे टी लिख देंगे। अब टी अगर आगे दोबारा आएगा तो दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर हमने आर लिख दिया, फिर हमने आई लिख दिया, फिर हमने जी लिख दिया, कॉमा लगा लगा के लिखना होता है। फिर हमने ओ लिख दिया, फिर हमने एन लिख दिया। अब ओ आ गया तो ओ हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, रिपीटेशन नहीं करेंगे, ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। फिर ये एम आ गया तो एम को लिख देंगे। फिर हमारा ये ई आ गया तो ई को लिख देंगे। फिर दोबारा से टी आ गया तो टी को हम नहीं लिखेंगे, टी हम लिख चुके हैं। फिर आर आ गया, नहीं लिखेंगे, फिर वाई को हम लिख देंगे। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के जो वर्ड्स है उसके लेटर से जो सेट बनेगा वो ये वाला सेट बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पर हम आएंगे। तो 6 में क्या करना है, जो एफ है इस सेट को बनाना है। तो द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो बेटर में हम बी ले लेंगे। अब अगर बी दोबारा आ गया तो नहीं लेंगे। फिर हम ई ले लेंगे, ई अगर दोबारा आ गया नहीं लेंगे। फिर हम टी ले लेंगे, अब टी दोबारा आ गया फिर नहीं लेंगे, ई दोबारा आ गया नहीं लेंगे, आर को लेंगे। तो ये बेटर जो वर्ड है उसके लेटर्स से सेट बनेगा। तो क्योंकि सेट में हम क्या करते हैं, लेटर का रिपीटेशन यानी एलिमेंट्स का रिपीटेशन नहीं करते हैं, हम इधर उधर लिख सकते हैं। मैंने बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट में, जैसे एफ को आप चाहे कोई बच्चा तो ऐसे बना सकता है कि टी को पहले लिख दे, फिर आर को लिख दे, फिर बी को लिख देता है, फिर ई को लिख देता है। तो ये सेट और ये सेट एक ही बात है, ये दोनों अलग अलग बातें नहीं है। इनमें इधर उधर हो सकता है, रिपीटेशन नहीं हो सकता। तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको अच्छे से सेट हो गया होगा दिमाग में, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी एक्सरसाइज है। अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो देख ली तो फिर इस एक्सरसाइज को के सॉल्यूशन देखने की आपको शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी पड़ती है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो इस सेट को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब देखिए ये जो सेट है पहला, ये हमें टेबुलर फॉर्म में दे रखा है। मान लो ए हमने इसको मान लिया, तो 3, 6, 9, 12। अब हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में हम प्रॉपर्टी या उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक या एक बेसिक फॉर्मूला जिससे सारा कुछ एलिमेंट्स निकल के आ जाए वो चीज हमें लिखना होता है। उसमें एक एक एलिमेंट्स को अलग अलग कॉमा लगा के नहीं लिखना होता। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो देखिए जो पहला एलिमेंट है वो क्या है, अगर हम इसको देखें, एक कोई इसमें एक ऐसा प्रॉपर्टी, एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक पहचानना है कि जो सबके लिए मतलब कि यूनिफॉर्मली अप्लाई होता है। तो जैसे इसको 1 into 3 लिख सकते हैं, 6 को हम 2 into 3 लिख सकते हैं, इसको हम 3 into 3 लिख सकते हैं, इसको हम 4 into 3 लिख सकते हैं। तो इसमें देखेंगे 1, 2, 3, 4 और हर नंबर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिखेंगे x एक एलिमेंट है और x इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 3n लिख देंगे। क्या लिख देंगे 3n, यानी x कैसा है 3n के इक्वल है। और n यहाँ पे बिलोंग करेगा, n कोई नेचुरल नंबर होगा, यानी ये n जो है कोई नेचुरल नंबर होगा। एंड n जो होगा वो 4 या 4 से कम होगा। अब देखिए ये मैंने इंफॉर्मेशन लिखी, मैंने यहाँ पे हर एलिमेंट को अलग अलग नहीं लिखा, उसमें हमने ये खासियत पहचानी कि x इक्वल टू क्या होगा 3n के जैसा होगा और n एक नेचुरल नंबर होगा और n जो होगा वो 4 से कम होगा। तो देखिए जब n नेचुरल नंबर होगा 4 से कम तो n की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4 या 4 से कम ये ले सकते हैं। तो जब x की वैल्यू निकालेंगे तो वो 3n है। तो जब n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 डालेंगे तो क्या आएगी, x की वैल्यू 1 डालेंगे तो 3 आएगी, 2 डालेंगे तो 6 आएगी, 3 डालेंगे तो 9 आएगी, 4 डालेंगे तो 12 आएगी। तो x ये निकल के आ जाएगा। तो हमारा इससे यही तो निकल के आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा, इससे कम नहीं आएगा। तो इसलिए ये जो फॉर्म है तो ये आपका क्या हो गया, ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। ये आपका रोस्टर फॉर्म था, ये इसका क्या हो गया सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। तो ये समझ आ गया होगा आपको। अब जैसे हम सेकंड पर जाते हैं, ये क्या है 2, 4, ये दे रखा है आपका 2, 4, 8, 16, 32। अब देखिए ये 2 है, ये क्या है 4 है, ये क्या है 8 है, ये 16 है, ये 32 है। अब इसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से नहीं आ रहा है, लेकिन एक चीज देखेंगे, ये क्या है 2 का पावर 1 लिख सकते हैं, इसको हम 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, इसको हम 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, इसको 2 का पावर 4 लिख सकते हैं, इसको 2 का पावर आपको 5 लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या मिला आपको, एक इक्वलिटी क्या मिली,
कि सारी नंबर को हम 2 के बेस पर लिख सकते हैं, और 2 का बेस 1 से स्टार्ट होके कहां तक जाएगा, 5 तक जाएगा, और 1 से लेके 5 तक क्या है, नेचुरल नंबर है। तो हम इसको जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, मान लो हमने इसको सेट बी मान लिया, तो बी का जब हम सेट बिल्डर फॉर्म निकालेंगे तो क्या होगा, एक्स एक एलिमेंट होगा, और x इक्वल टू क्या होगा, 2 की पावर में लिखना है, x इक्वल टू 2 का पावर हमने n मान लिया, n कोई नेचुरल नंबर है, यहां पर n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, और n क्या होगा, वो n लेस देन इक्वल टू 5 होगा। तो ये आपका जो बनेगा, अब देखिए जब इसको हम निकालेंगे तो उससे ये सेट ही निकल के आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो ये आपका टेबुलर फॉर्म थी, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हम इस तरीके से बना देंगे। बात समझ में आ गया होगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमें इस तरीके से करना है। अब देखिए इसमें जब हम आगे चलते हैं तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, देखिए 3 है, 3 में क्या है, 5, 25, 125, 620। इसको हम 5 की पावर में देख सकते हैं। देखिए ये 5 का पावर 1 है, इसको हम 5 का पावर 2 लिख सकते हैं, इसको हम 5 का पावर 3 लिख सकते हैं, और इसको हम 5 का पावर 4 लिख सकते हैं। तो सेम ऐसे इसको बनाएंगे जैसे हमने सेकंड किया। तो इसको जब हम लिखेंगे तो ये हमने सी मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा, 5x होगा, x सच दैट x का पावर n हो जाएगा, सॉरी x सच दैट x इक्वल टू x का पावर सॉरी n का 5 का पावर n, ये क्या होगा 5 का पावर n क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा, और ये 1 से स्टार्ट होके कहां तक जा रहा है, 4 तक। तो n क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 4। तो ये आपका इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, कोई इसमें कोई प्रॉपर्टी, कोई फॉर्मूला बना के लिखना होता है। इसमें सारे एलिमेंट को अलग अलग नहीं लिखते हैं। ये क्या होता है, क्या कॉन्सेप्ट है, ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब ये 2, 4, 6 है। अब देखिए इसका जब हम 4th का लिखेंगे तो ये 2, 4, 6 है, तो आगे डॉट डॉट लगा हुआ है। तो इसमें क्या समझ में आया आपको, ये क्या है, इनकी प्रॉपर्टी पहचानो। एक जो कॉमन प्रॉपर्टी, कॉमन बात, तो इसमें कॉमन बात क्या है कि 2, 4, 6, 8 ये नेचुरल नंबर है। एक बात आप देखिए, ये तीनों ही नंबर अभी तक दिख रहे हैं हमको, तो ये इवन है। तो इसमें ऐसे लिख सकते हैं हम कि सारे इसमें जो नंबर आएंगे तो उसके आगे फिर 8 आएगा, फिर 10 आएगा, ऐसे कुछ आएगा। यहां तक तो यही हमें कॉमन बात निकल के आ रही है। तो हम इसको क्या लिख लेंगे, मान लो इसको हमने सेट डी मान लिया, तो सेट डी क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स क्या होगा, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। बस इतना लिख देंगे, क्योंकि हम इतना ही जान पाए यहाँ पे, इसी से ये चीजें निकल के आ जाएंगी। समझ में आ गया होगा आपको। तो हमें इस तरीके से करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में, अब 5 में देखो ध्यान से क्या पहचान में आया। देखिए 1, 4, 9, 100 ऐसे आ रहा है। तो अगर देखें इसमें कि क्या कोई स्क्वायर वगैरह दिख रहा है, तो आपको दिखेगा ये 1 क्या है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 4 क्या है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3, 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है, और ये क्या है, ये 10 का स्क्वायर है। तो आपने देखा इसमें एक बात कॉमन है, जो भी नंबर है वो किसी नंबर का स्क्वायर है। यानी 1 का स्क्वायर है, 2 का, तो सब में स्क्वायर हो रहा है। और ये कहां तक नंबर का स्क्वायर हो रहा है, 1 से स्टार्ट हुआ है, 2, 3 कंटिन्यूअस ऐसे 10 तक हो रहा है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको सेट बिल्डर में लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स क्या हो रहा है, एक्स इक्वल टू नेचुरल नंबर का स्क्वायर होता जा रहा है, यानी एन का स्क्वायर हो रहा है। और एन क्या है, एक नेचुरल नंबर है, और एन जो होता है वो कहां तक लेना है, 1, 2, 3, 4, 10 तक लेना है। तो एन क्या है, लेस देन इक्वल टू 10। तो ये आप देखेंगे इस तरीके से इसको लिखेंगे, तो ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसे ही इसमें क्या करना होता है, ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उनकी उन एलिमेंट्स में क्या कोई एक बेसिक बात, एक बेसिक इक्वलिटी क्या है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, और उसको एक फॉर्मूले में, एक प्रॉपर्टी में, एक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करके लिख देना होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब इसमें कुछ ये सेट दे रखे हैं, इनके एलिमेंट्स को लिस्ट करना है। इसमें ये सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, आपको उसको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो ये कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो जब हम इसको लिखेंगे, लिस्ट करेंगे, तो ये क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है। तो ऑड नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7,
फिर 9, फिर 11, ऐसे। तो ये क्या हो गया, ये इसकी लिस्टिंग हो गई। ये सारे और नेचुरल नंबर है, आप देखेंगे ध्यान से, बस ये लिखना है। अब देखिए कह रहा है x इज एन इंटीजर, और वो कैसा होना चाहिए, x -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। तो ये -1/2 का मतलब क्या हो गया, -0.5, और ये कितना हो गया, 9/2 हो गया, ये हो गया 4.5। तो ये आपको एक नेचुरल नंबर b लिखना है, सॉरी इंटीजर का सेट बनाना है जो इस रेंज में आते हैं इंटीजर, यानी इससे बड़े होने चाहिए -5 से, और इससे छोटे होने चाहिए। तो -5 से बड़ा कौन होगा, -5 से जो बड़ा होगा वो कौन होगा, उसके बाद 0 ही आएगा। देखिए जब हम ये नंबर देखेंगे, ये आपका इंटीजर 0 हो गया, ये -1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, उसके बाद ये 5 हो गया, ऐसे ये -1 -2। अब 0.5 यहाँ होगा माइनस का 0.5। तो नंबर लाइन पे आपने पढ़ा है ना क्लासेस में नंबर लाइन, तो जब इसको देखेंगे तो इससे बड़े जो नंबर होंगे -0.5 से, वो इधर के होंगे, लेकिन वो इंटीजर होने चाहिए। कौन कौन इंटीजर होंगे, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, और यहाँ पर होगा आपका 4.5। तो 4.5 से वो छोटे होने चाहिए, तो यही होंगे। सर ये नहीं होगा, ये 0, तो 0 होगा, 1 2 3 और 4 होगा, ठीक है, ये होगा, ये भी हो गया। तो ये समझ में आ गया होगा। अब सी क्या है, x इज एन इंटीजर, और एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, 4 या 4 से कम होना चाहिए। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है, या तो 4 हो या 4 से कम हो, तो और x एक इंटीजर होना चाहिए। तो आप देखिए जब हम इसमें देखेंगे तो ये 0, -1, 1, 2 और -2। तो देखिए x एक इंटीजर होना चाहिए, और उसका स्क्वायर करने पर x का या तो 4 आए या 4 से कम आए। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये सेटिस्फाई होगा इक्वेशन, 4 आएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा जो कि 4 से कम होगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो भी ये सेटिस्फाई होगी, 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी सेटिस्फाई होगी, 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी सेटिस्फाई होगी। लेकिन उसके आगे आएगा -3 और 3। जब -3 का स्क्वायर करेंगे, मान लो x हमने इसको ले लिया, तो -3 का स्क्वायर आपका 9 आएगा, जो कि 4 से छोटा नहीं होगा। तो या तो 4 आंसर आए स्क्वायर करने पर किसी इंटीजर को, या 4 से कम आए, तो वो कौन होगा, वो यही नंबर होंगे। एक सॉरी ये नहीं होगा, -1 0 1 और यही नंबर होंगे, ये इंटीजर होंगे। -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 भी, -2 और 2 भी आएगा, क्योंकि वो 4 भी बोल रहा है। तो क्या आएगा इसका सी जो सेट आएगा वो क्या आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा, ये आएंगे। क्योंकि -2 और 2 भी इंक्लूड हो जाएगा ये, क्योंकि वो कह रहा है 4 भी आ सकता है, = 4 भी आ सकता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं इसके पार्ट 4 पर। X इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल। तो लॉयल का ये एक लेटर हमने लिया है, लॉयल वर्ड का लेटर लेके हमें सेट बनाना है। तो डी सेट क्या बनेगा, बहुत इजी है, हर लेटर को एक बार लिखना है। L ले लेंगे, फिर O ले लेंगे, फिर Y ले लेंगे, फिर A ले लेंगे। अब L दोबारा आ गया तो उसको नहीं लेंगे, क्योंकि हम L एक बार पहले ले चुके हैं। तो ये हमारा ये बन जाएगा 5th का 6th पार्ट। अब इसमें 5th पार्ट कैसे करेंगे, ई सेट कैसे बनाएंगे। X is such that X is a month of year not having 31 days, जिसमें 31 डेज नहीं आते हैं। तो आपको पता है 31 डेज कहाँ कहाँ आते हैं। देखिए जनवरी में 31 डेज आते हैं, ठीक है, तो नहीं होने चाहिए। तो इसमें कौन आएगा, फरवरी आएगा, तो इसमें फरवरी आएगा। इसमें मार्च नहीं आएगा, क्योंकि मार्च में 31 डेज आते हैं। अप्रैल आएगा, ठीक है, मई नहीं आएगा। फिर जून आएगा, जुलाई नहीं आएगा। तो हम ऐसे करते हैं ना काउंटिंग, हम कैसे काउंटिंग करते हैं, जैसे 31 आएंगे नहीं आएंगे तो कैसे करते हैं, जैसे यहां से स्टार्ट करते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इस तरीके से। तो जो हमारे ये नोट पे आता है वो 31 का होता है, और जो नोट के नीचे आता है इसमें गड्ढे में आता है वो 30 का होता है। फरवरी के केस में 28 का है, 29 की होती है, वो आपको बताइए, लेकिन हमें 31 से कम कर रहा है। तो हम इसका सेट बना देंगे, फरवरी आएगा, अप्रैल आएगा, जून आएगा, जुलाई नहीं आएगा, जुलाई के बाद में अगस्त भी नहीं आता है, फिर सितंबर आएगा, फिर अक्टूबर फिर नहीं आएगा, फिर नवंबर आएगा, ठीक है, फिर दिसंबर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आएंगे, तो फरवरी, अप्रैल, जून,
सितंबर और नवंबर, ये सारे आ जाएंगे इसमें। अब देखिए ये कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के। एक्स इज ए इंग्लिश अल्फाबेट का कंसोनेंट है जो के से पहले आते हैं। तो आपको के से पहले की सारे क्या करना है, आपको सारी वो लिख देना है लेटर। जैसे इसमें एफ में कौन आएगा, ए से शुरू करेंगे तो ए लिख देंगे, बी लिख देंगे, सी, डी। अब लेकिन इसमें कह रहा है कि कंसोनेंट्स लिखना है, तो इसमें वॉवल्स को नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगर लेटर बोलता तो सारे लिखेंगे, लेकिन के से पहले जो कंसोनेंट आएंगे, तो देखिए ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपके होते हैं वॉवल्स, ठीक है ना, ये आपके वॉवल्स होते हैं। तो इससे पहले जैसे ABCD जब हम लिखेंगे तो क्या होगा, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J और K। तो K से पहले हमारे हुए ये, तो उसमें हमें कॉन्सोनेंट लिखना है, तो हमें ये नहीं लिखना, A, B, C, D, E नहीं लिखना, F, G, H, I नहीं लिखना, तो ये लिखना है। तो हमें लिखना क्या है, B लिखना है, C लिखना है, D लिखना है, F लिखना है, G लिखना है, H लिखना है और J लिखना है। तो ये आपका बन जाएगा F। इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। ये आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। ये है क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि मैच ईच ऑफ द सेट्स ऑन द लेफ्ट in the roster form with the same set on the right side, right described in the set builder form। देखिए 1 2 3 6 ये एक सेट है यहाँ पे जो हमें दिए हैं रोस्टर फॉर्म में। किसमें दिए हैं, रोस्टर फॉर्म में। और ये वाले जो सेट हैं इधर जो दे रखे हैं ये है सेट बिल्डर फॉर्म में। इसमें दे रखे हैं आपके, ये दे रखे हैं हमारे सेट बिल्डर फॉर्म में। अब हमें क्या करना है, ये रोस्टर फॉर्म हो गया और ये हमारा क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। अब देखिए 1 2 3 6 है। अब 1 2 3 6 में इनमें से इनके हम वो निकाल लेते हैं, इनको भी हम किस में लिख लेते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, तो पता चल जाएगा, आसानी से मैच कर देंगे। तो हमने देखा इसको किया, इसका क्या आएगा, जैसे एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6, मतलब प्राइम होना चाहिए और 6 का डिवाइजर होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, प्राइम हो और 6 का डिवाइजर। तो प्राइम नंबर कौन होता है, 2 होगा और 3 होगा और 6 का डिवाइजर, तो यही आएगा। इसमें ये क्या आएगा, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। x एक ऑड नेचुरल नंबर है 10 से कम, ऑड होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा और 9 आएगा। इसको अगर हम देखेंगे तो कौन आएगा, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। एक नेचुरल नंबर होना चाहिए और 6 को डिवाइड कर देना चाहिए। तो 1 2 3 और 6 ही आएगा। x सच दैट x इज ए लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। तो ये लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स, तो m ले लेंगे, फिर a ले लेंगे, उसके बाद t ले लेंगे, फिर h भी ले लेंगे और फिर e ले लेंगे, उसके बाद फिर m नहीं लेंगे, फिर a भी नहीं लेंगे, फिर t भी नहीं लेंगे, फिर i ले लेंगे, फिर c ले लेंगे, फिर s ले लेंगे। अब देखिए ये जो है ये इसको मैच करेगा। तो फर्स्ट के साथ कौन मैच करेगा, 1 2 3 6। फर्स्ट कहां आ रहा है, 1 2 3 6 कहां आ रहा है, सी में। तो 1 के साथ ऑप्शन आएगा सी। ये है करेक्ट मैच, करेक्ट मैच हमने लिख दिया। और सेकंड के साथ कौन आएगा, 2 3। तो 2 3 कहां है, ए। सेकंड का ऑप्शन ए के साथ मैच करेगा। थर्ड के साथ कौन मैच करेगा, थर्ड के साथ मैच करेगा डी। और फोर्थ के साथ कौन मैच करेगा, जो बचा हुआ कौन बचा, बी। तो बी 1 2 3 5 7 9 1 3 5 7 9 बी। तो ये ऑप्शन ये करेक्ट मैच होगा, ये करेक्ट है। तो ये आप समझ गए होंगे। इस तरीके से इसका सॉल्यूशन हम कर लेंगे। ये एक्सरसाइज इतना ही था, इसमें 6 क्वेश्चंस थे, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया स्टूडेंट्स। तो एक्सरसाइज 1.1 हमने कंप्लीट कर दिया है। तो इस तरीके से हम फिर आगे प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। उसके पहले हम उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, तब उससे एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तो आप ये एक्सरसाइज देख लेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
और जब O2N डिजिटल एजुकेशन चैनल पर कोई वीडियो आप देखते हैं तो आप अपना नोट्स, रफ पेन पेपर लेके बैठिए, जो बेसिक चीज़ें हैं उनको नोट डाउन कर लीजिए, दोबारा से वीडियो को देखिए, फिर खुद से कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करिए। तो इस तरीके से आप बने रहेंगे, हम बहुत अच्छे से आपको क्वालिटी मटेरियल प्रोवाइड करते रहेंगे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती रहेगी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। O2N डिजिटल एजुकेशन चैनल को बार बार देखते रहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर नहीं किया है तो, औरों को भी बताइए, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा तो हम अच्छे से काम कंटिन्यूटी से करते रहेंगे और हम आपको अच्छा क्वालिटी मटेरियल प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग O2N डिजिटल एजुकेशन।